हेलो बच्चों, थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। हमारा खत्म हो चुका है। लास्ट टॉपिक था आपका शीड। डेवलपमेंट ऑफ शीड, बीज का परिवर्धन या विकास। बीज का परिवर्धन कहाँ होगा? हमने पहले एम्ब्रायो पढ़ा, भ्रूण पढ़ा, ठीक है। भ्रूण के बारे में, भ्रूण का विकास होगा तो भ्रूण से ही किसका विकास होगा? बीज का। भ्रूण और भ्रूणपोष, भ्रूणपोष क्या होंगे इनमें? भ्रूण और भ्रूणपोष, जब भ्रूण का विकास हो रहा होगा तो भ्रूणपोष उसको पोषण प्रदान करेगा। साथ साथ में अंडाशय और बीजांड में भी परिवर्तन होंगे। जब भ्रूण और भ्रूणपोष बन रहा, भ्रूण का विकास हो रहा होगा और भ्रूणपोष उसको पोषण प्रदान कर रहा होगा, तब अंडाशय और बीजांड में परिवर्तन होंगे। बीजांड में परिवर्तन होने से क्या बनेगा? बीज का निर्माण होगा। बीज का निर्माण होगा या बीज का विकास होगा। जबकि अंडाशय में परिवर्तन होने से फल का निर्माण होगा। अंडाशय जो अंडाशय है वो फल भित्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार अंडाशय फल के रूप में और किसमें? फ्रूट के रूप में डेवलप होगा। और जो बीजांड है ओव्यूल, ये ओवरी थी और ये ओव्यूल था, ठीक है। तो इस प्रकार अंडाशय जो बीजांड है वो किसमें परिवर्तित होगा? बीज में परिवर्तित होगा। इसे क्या कहेंगे? बीज का परिवर्धन। और बीज के परिवर्धन के दौरान क्या है कि बीजांड में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। बीजांड में परिवर्तन किसके कारण? बीज बनने के कारण। बीज बनने के कारण बीजांड में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। तो इस वजह से कौन कौन से परिवर्तन होंगे? पहला है कि सबसे पहले क्या आता है कि बीजांड में जो परिवर्तन होंगे वो कौन कौन से जो पार्ट हैं हमने पढ़ा था। सबसे पहले ये भाग था, ये अंडाशय था और इसके अंदर ये बीजांड था, ओव्यूल, ओवरी, और ये था ओव्यूल। इसके अंदर क्या था? बीजांड। इस प्रकार बीजांड की संरचना ये हमारी, और इसके अंदर क्या बन रहा था? भ्रूण बन रहा था। हमने अभी लास्ट में पढ़ लिया। तो इसमें परिवर्तन होने से बीज का निर्माण होगा। कौन कौन से परिवर्तन होंगे? सबसे पहले ये पार्ट क्या था? बीजांड व्रंत। बीजांड जो व्रंत था वो बीज व्रंत में चेंज हो जाएगा। किसमें? बीज व्रंत में चेंज हो जाएगा। ये बीजांड व्रंत जो था बीज व्रंत में चेंज हो जाएगा। सेकंड था आपका बीजांड काय। ये जो बीजांड काय ये वाला भाग है, निभाग था। निभाग ऐसे ही रहेगा, निभाग कोई चेंजेस नहीं होगा, निभाग भाग बना रहेगा फ्रूट में। और थर्ड था आपका बीजांड काय, ये वाला भाग जिसमें मधुद की कोशिकाएं थी। बीजांड काय। बीजांड काय किसमें परिवर्तित होगा? बीजांड काय या तो अपहासित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, या परिभ्रूणपोष में, परिभ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाएगा या अपहासित हो जाएगा। अपहासित या नष्ट बोलते हैं इसे। ये नष्ट हो जाएगा या परिभ्रूणपोष। अभी तक आपने सिर्फ भ्रूणपोष बात सुनी थी कि भ्रूणपोष क्या बनता है? 3N जो कोशिका बन रही थी हमारी द्वितीयक केंद्रक से, दूसरा नरयुग्मक बना था 3N, जिसने क्या बनाया था? एंडोस्पर्म बनाया था, भ्रूणपोष बनाया था, ठीक है। अब आ गया परिभ्रूणपोष, लग गया इसके सामने। तो इसका मतलब ये जो बीजांड काय के बारे में बता रही हूँ मैं, ये बीजांड काय के अंदर होता है भ्रूणपोष, और परि मतलब भ्रूणपोष को चारों ओर से घेरे हुए एक आवरण, उसको क्या कहेंगे? परिभ्रूणपोष, ठीक है। ऐसे ही बीजांड जो काली मिर्च है, काली मिर्च में आपने देखा होगा, देखो आपने काली मिर्च सुनी है, लाल मिर्च सुनी है, हरी मिर्च सुनी है, सफेद मिर्च सुनी है आपने? नहीं सुनी।
काली मिर्च जो है उसका जो ये पतला झिल्ली नुमा भाग है, इसको अगर हटा दिया जाए तो ये सफेद मिर्च बन जाती है। तो ये पतला जो झिल्ली नुमा भाग था बीजांडकाय था ये, और इसको कहा गया ये चेंज हुआ परिभ्रूण कोश में बीज के डेवलप होने के बाद, इसलिए इसको परिभ्रूण कोश, क्योंकि क्या है ये तो बीजांडकाय है, इसके अंदर भ्रूण कोश था, ये भ्रूण कोश है, और जो इसके चारों ओर ये जो भाग था ये बीजांडकाय था, जिसमें मृदुत की कोशिका ये सूखने के बाद एक पतली सी लेयर बन जाती है भ्रूण कोश के चारों ओर, इसीलिए इसे परिभ्रूण कोश कहते हैं। अंतर आता है भ्रूण कोश और परिभ्रूण कोश में, अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, उसके बाद आते हैं आपके अध्यावरण। क्या आते हैं? अध्यावरण। अध्यावरण जो चेंज होता है वो बीज आवरण में चेंज हो जाता है, बीज आवरण में चेंज हो जाता है। बीज आवरण बनता है बीज के ऊपर जो खोल कवर होता है, जिसे सीड कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड कोड बोलते हैं इसे। तो इस प्रकार ये बीज आवरण जो बाह्य आवरण था, बाह्य अध्यावरण था, बाह्य अध्यावरण किसमें चेंज होगा? बाह्य बीज चोल में परिवर्तित हो जाएगा। इसे इंग्लिश में टेस्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टा। ये आपको बात याद होनी चाहिए, टेस्टा क्या है। उसके बाद अंत्य अध्यावरण था, बाह्य अध्यावरण और अंत्य अध्यावरण। अंत्य बीज चोल का निर्माण करेगा, इसे बोलते हैं टैगमा, टैगमैन। इसे क्या बोलते हैं? टैगमैन बोलते हैं। इस प्रकार टेस्टा और टैगमैन को स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर का प्रश्न है। परिभ्रूण कोश और भ्रूण कोश में अंतर स्पष्ट कीजिए, 1 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका, इसी में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं बीजांड में, कि बीजांड में और कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। 5th नंबर का है आपका अध्यावरण के बाद आते हैं आपका बीजांडकाय हो गया, अध्यावरण हो गया, अब आएगा भ्रूण कोश। भ्रूण कोश बन रहा था भ्रूण कोश। भ्रूण कोश क्या होगा कि कुछ में तो अपहासित हो जाएगा, यूज होने के बाद क्या होगा? अपहासित, और कुछ में प्रेजेंट रहेगा, उपस्थित रहेगा, किसी में एब्सेंट हो जाएगा। अब आता है भ्रूण कोश। जब आप पढ़ोगे अभ्रूण कोश, अभ्रूण कोश अपहासित किस में होता है? अभ्रूण कोशी मीन्स नॉन एंडोस्पर्मस। इसको एक्स एल्बुमिनस भी बोलते हैं, जिसमें अपहासित हो जाता है। एक्स एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मी। नॉन मीन्स अभ्रूण कोशी, नॉन एंडो स्पर्मस, नॉन एंडोस्पर्मस बोलेंगे अभ्रूणपोषी, जिसमें क्या होता है जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है उसमें पूर्ण रूप से जो भ्रूणपोष होता है उपयोग में ले लिया जाता है, और क्या बन जाते हैं? बीज पत्र बन जाते हैं। बीज पत्रों में भोजन संचित हो जाता है, और बाद में जब अंकुरण के टाइम पे ये बीज पत्रों से ये अपना भोजन प्राप्त करके अंकुरित हो जाते हैं। उसमें भ्रूणपोष का रोल नहीं होता है भ्रूण के, जब बीज का अंकुरण होता है। मगर जब भ्रूण डेवलप होता रहता है तब भ्रूणपोष पूर्ण रूप से उपयोग में ले लिया जाता है, इसीलिए भ्रूणपोष रहित होता है। इसलिए इसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मी या एक्स एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। इस प्रकार ये 2 प्रकार का होता है, अभ्रूणपोषी। नेक्स्ट है आपका भ्रूणपोषी। इसमें अंतर भी आता है कि अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी में अंतर स्पष्ट कीजिए। भ्रूणपोषी मीन्स एंडोस्पर्मस। क्या बोलते हैं इसको? एंडोस्पर्मस या एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिस, जबकि उसको नॉन एंडोस्पर्मिस और एक्स एल्ब्यूमिनस बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार भ्रूणपोषी ये द्विबीजपत्रियों में पाया जाता है। द्विबीजपत्री कौन है? मूंग, मटर, मसूर, मूंगफली, ये सारे क्या है? दालें द्विबीजपत्री हैं। जबकि यहाँ पे भ्रूणपोषी क्या है? एक बीजपत्री। किनमें?
एक ये अंतर आप ध्यान रखना आपको कि एक बीज पत्रियों में होता है भ्रूणपोषी, एक बीज पत्री मीन्स मक्का, जौ, बाजरा, ये सारे किस में आते हैं, गेहूं एक बीज पत्री में आता है। तो इनमें भ्रूणपोष क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, जबकि इसमें क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। ये आपको अंतर याद रखना है। भ्रूणपोष किसमें अपहासित हो जाता है और किसमें, ये यहाँ से रब कर देती हूँ मैं। नेक्स्ट है आपका 6 पॉइंट है आपका भ्रूणपोष के बाद आता है अंड कोशिका। अंड कोशिका थी, अंड कोशिका किसमें चेंज हुई थी, भ्रूण में परिवर्तित हो गई थी। और 7 था आपका द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक किसमें चेंज हुआ था, भ्रूण कोश में चेंज हो गया था। ठीक है। और 8 नंबर था आपकी सहायक कोशिकाएं, और कौन सी, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं जो ऊपर थी, ये क्या हो गई थी, अपहासित हो गई थी। जब निषेचन के दौरान क्या हो गई थी, अपहासित हो गई। तो बीज बनने के दौरान बीजांड में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। और मैं छोटी छोटी बातों को आपको मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया है, समझा दिया है कि कौन से प्रश्न पूछने योग्य आते हैं। सबसे पहला था परिभ्रूण, क्या बताया था, परिभ्रूण कोश। परिभ्रूण कोश क्या है, मैंने आपको बताया कि बीजांड काय के चारों ओर, क्या, ये बीजांड काय है और ये भ्रूण कोश है। ये क्या है, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश था। और ये क्या था, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं थी। ये क्या था, बीजांड काय था ये। ठीक है। बीजांड काय जब बीज डेवलप हो जाता है, भ्रूण विकसित होकर बीज बन जाता है, तो बीज के चारों ओर क्या, एक पतली सी संरचना पाई जाती है, झिल्ली नुमा। उसे क्या कहते हैं, परिभ्रूण कोश। किससे, बीजांड काय के परिवर्तन से निर्मित होती है। जैसे काली मिर्च इसका उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। परिभ्रूण कोश क्या है। नेक्स्ट है आपका बीज से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है कि भ्रूण के परिवर्तन से क्या होगा, बीजांड में क्या होगा, विकास होगा। भ्रूण और भ्रूण कोश का, अंडाशय और बीजांड में बहुत सारे परिवर्तन होंगे, जिससे किसका, बीज का विकास होगा। नेक्स्ट था आपका, मैंने बताया था एरिल। एरिल, एरिल संरचना पाई जाती है किसमें, कि वही बीजांड काय जो है, क्या, बीजांड काय की जो संरचना थी, ये बाहर वाली संरचना, ये तो भ्रूण कोश था। और ये मासल हो जाती है, मोटी हो जाती है ये संरचना बाहर की बीजांड काय की, जिससे क्या हो जाता है, ये खाने योग्य और बीज बीच में रहता है। तो मासल संरचना को क्या कहते हैं, जो भ्रूण कोश के चारों ओर होती है या बीज के चारों ओर मासल संरचना होती है, वो बीजांड काय के परिवर्तन से होती है। और मासल होती है, मोटी मोटी भित्ति होती है, भित्ति या झिल्ली पाई जाती है, उसे क्या कहेंगे, मासल संरचना कहेंगे, उसे एरिल कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिल। इसका उदाहरण सबसे अच्छा है लीची। इन दिनों में लीची बहुत आ रही है मार्केट में, आप देखेंगे जो व्हाइट व्हाइट पार्ट है, खाने योग्य छीलते हैं हम, ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा वो भी होता है, इल्लियां सी भी निकलती हैं, लार्वा निकल सकते हैं, तो इसलिए उसको देख के खाना है। जो यहाँ पे पार्ट है जो खाते हैं हम व्हाइट वाला, वो क्या है, एरिल कहलाता है। नेक्स्ट है आपका बीज से संबंधित एक क्वेश्चन है, कैरेंकल। कैरेंकल ये क्वेश्चन है, कैरेंकल भी बोलते हैं, कैरेंकल भी बोलते हैं। ये संरचना है कि बीजांड द्वार जो यहाँ पे था, आपने देखा था बीजांड द्वार, ये अध्यावरण है दो, और ये रहा बीजांड द्वार। बीजांड द्वार वाली साइड पर एक गोल सी बीज में, ये बीज बन गया, आपका बीज का निर्माण हो गया। ये यहाँ पर भ्रूण, ये बीजांड द्वार है, और ये अंदर बीज का निर्माण हो गया। बीज का निर्माण हो गया तो यहाँ पर एक व्हाइट सी संरचना पाई जाती है बीजांड द्वार वाली साइड पे, ऐसे दिखा देती हूँ। ऐसी व्हाइट सी संरचना पाई जाती है ऊपर एक, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कैरेंकल। ये अरंडी में, आप अरंड के बीज, अरंडी भी बोलते हैं, अरंडी,
इस बीज को देखिएगा, ऐसी संरचना, ब्राउन सा बीज होता है, ऐसी लाइनें चितकबरा सा होता है, यहाँ ऊपर से एक कैप सी पाई जाएगी गोल व्हाइट कलर की, उसे क्या कहेंगे? कैरेंकल कहेंगे। ये आरंडी इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका ये छोटे छोटे जो प्रश्न के बता रही हूँ मैं, ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अपरकुलम। अपरकुलम या ओपरकुलम भी बोलते हैं इसे। ये और इसमें क्या होता है कि इस प्रकार बीज में एक बीज पत्रियों में पाया जाता है, एक हुकनुमा संरचना पाई जाती है, प्लगनुमा। कैसी संरचना पाई जाती है? बीजांड द्वार वाली साइड ही पाई जाती है, एक प्लगनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहेंगे? अपरकुलम कहेंगे। ये एक बीज पत्रियों में पाया, अरण्य में भी पाया जाता है, एक बीज पत्री पादपों में पाया जाता है। इन दिनों में मक्का खा रहे होंगे, मक्का का एक दाना निकाल के देखिएगा, आपको ये संरचना, प्लगनुमा संरचना जरूर दिखाई देगी, इसे अपरकुलम कहते हैं। इस प्रकार बीज का निर्माण हुआ है। और बीज के बाद मैंने आपको बताया था कि बीज में कौन कौन सी संरचनाएं क्या होंगी, पाई जाएंगी। इसमें परिपूर्ण कोश पाया जाएगा, एरिल पाया जाएगा, अपरकुलम पाई जाएगी और कैरेंकल पाया जाएगा। भ्रूण कोश के आधार पर मैंने बताया, दो भ्रूण कोश के आधार पर बीज के प्रकार बताए थे मैंने। बीज के प्रकार, एक बीज कैसा होगा? जो होगा अभ्रूण कोशी, अभी अभी बताया था। नॉन एंडोस्पर्मस या एक्स एल्ब्यूमिनस, नॉन जिनमें ये किन में पाया जाता है? द्विबीज पत्री पादपों में पाया जाता है। क्या होता है कि भ्रूण के निर्माण के टाइम पर, भ्रूण विकास के टाइम पर इसका पूरा उपयोग, पूर्ण रूप से पूर्ण उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए ये भ्रूण कोश जब बीज परिपक्व हो जाता है तो इसके जो बीज पत्र होते हैं उनमें भोजन संचित रहता है, जो अंकुरण, जब अंकुरण होता है तो वो अंकुरण के टाइम पे हेल्प करते हैं, मगर पूर्ण रूप से भ्रूण कोश जो है उपयोग कर लिया जाता है। और ये कैसा होता है? बीज भ्रूण कोश रहित होता है। कैसा होता है? भ्रूण कोश, बीज कैसा होगा? भ्रूण कोश रहित, बिना भ्रूण कोश के होता है, इसीलिए इसको अभ्रूण कोशी या नॉन एंडोस्पर्मस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। इस प्रकार सेकंड बीज है आपका भ्रूण कोशी। भ्रूण कोशी जिसको मैंने कहा था कि एंडोस्पर्मस है, एंडोस्पर्मस भ्रूण कोश प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट, इसको एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं। तो इस प्रकार ये एक बीज पत्री मोनोकोटलिडनी और ये डाइकोटलिडनी में पाया जाता है। ये मोनोकोटलिडनी में एक बीज पत्री में पाया जाता है कि भ्रूण के विकास के टाइम पे भी इसका यूज होता है, और जब बीज का अंकुरण होता है तब भी इसका भ्रूण कोश का यूज होता है और ये उपस्थित रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। जब मैंने भ्रूण कोश के बारे में बताया था क्या चेंजेस आता है बीजांड में परिवर्तन के द्वारा, बीज के परिवर्तन में मैंने एक फ्लो चार्ट बना रही थी, उसमें ये आपको बताया था। ये अंतर मैंने अलग से भी आपको बता दिया है कि आपको ध्यान रहे ये अंतर की कैसे इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए आता है। हमने क्या क्या पढ़ लिया है कि हमने भ्रूण पढ़ा, भ्रूण के बाद क्या पढ़ा? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो पढ़ा। क्या पढ़ा था? भ्रूण, एम्ब्रायो। उसके बाद हमने बीज पढ़ा, बीज के बाद क्या आता है? फल आता है। मैंने बताया था कि निषेचन के पश्चात क्या बनते हैं? भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण कोश का विकास होता है, साथ साथ में अंडाशय और बीजांड में भी परिवर्तन होते हैं जिससे बीज और फल का विकास होता है। तो अंडाशय में होने वाले परिवर्तन ओवरी में, किसमें? ओवरी में, ये वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, ये तो बीजांड है, ओव्यूल है, इसके अंदर है ना, तो बीज बनना है। तो ये जो ओवरी है इसके अंदर जो चेंजेस होंगे किसके कारण होंगे? ये चेंजेस जब बीज भ्रूण का परिवर्तन होता रहेगा, बीज बनता रहेगा, तो नेचुरली इसमें भी, अंडाशय में भी, ओवरी में भी चेंजेस आएंगे। ओवरी में चेंजेस किस लिए आएंगे? जो हार्मोन्स निकलते हैं पादप में, वृद्धि हार्मोन बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं जिन्हें, ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सिन
ऑक्सिन और जिब्रेलिन। ये इम्पोर्टेंट है। आवृत्ति बीजी पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि कारक हार्मोन कौन से हैं, या फल के निर्माण में आवृत्ति बीजी फल के विकास में कौन से हार्मोन जिम्मेदार हैं, इस टाइप से क्वेश्चन। तो वृद्धि हार्मोन कौन है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन के कारण क्या होता है, अंडाशय की भित्ति में, ये भित्ति है अंडाशय की पूरी मोटी, अंडाशय की भित्ति में क्या आते हैं, परिवर्तन आते हैं, जिससे क्या होता है, फ्रूट, फल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फ्रूट का निर्माण होता है। इस प्रकार जो अंडाशय की भित्ति से बनने वाले फ्रूट हैं उनको सत्य फल या वास्तविक फल या ट्रू फ्रूट कहते हैं, ट्रू फ्रूट। और जो अंडाशय की भित्ति से नहीं बनते, किसी अन्य भाग से बनते हैं, फ्लावर के किसी या अन्य भाग से, क्या बाह्यदल पुंज पढ़ा था हमने। इस प्रकार ये बाह्यदल पुंज थे बाहर की तरफ, ये पुष्पासन था, पुष्पासन से बने या बाह्यदल पुंज से बने या दल पुंज से बन जाए जो फल, उसे कहते हैं आसत्य फल। क्या कहते हैं, आसत्य फल या फॉल्स फ्रूट। तो इस प्रकार ये अंडाशय फल के बारे में मैंने आपको बताया कि फल क्या है। एक दूसरा है, ये पहला क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन आसत्य फल क्या है। नेक्स्ट है आपका थर्ड बता रही हूँ फल से रिलेटेड, अनिषेक फल। वेरी इंपॉर्टेंट है ये अनिषेक फल।